ब्रोकर कहाँ बोल रहे हैं, खासतौर से इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की बहुत सारी रिपोर्ट्स को लेकर के हम खंगालते हैं और उसमें जो आपके पसंदीदा, आपके फेवरेट शेयर्स कौन से हैं और जो ट्रेंड में हैं उन पे बातचीत हम करने की कोशिश करते हैं और उस पर आखिरी मोहर लगाते हैं हमारे अपने एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए, हर्ष के साथ हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? पहली कंपनी है भारतीय एयरटेल की, हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है और 2350 रुपए के प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से करीब 27% का अपसाइड इनको दिख रहा है। सबसे पहली चीज इनका कहना है कि जो वैल्यूएशन है इनको काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अभी भी इनको लगता है कि री रेटिंग की गुंजाइश है। भारत की कंजम्पशन स्टोरी को ये बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, ये जेफरीज का मानना है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में कंपनी का मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिख सकता है। कंपटीशन काफ़ी लो है, इसका फ़ायदा कंपनी उठा रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि हायर फ्री कैश फ्लो में कंपनी है, जो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही इनका कहना है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल में भी सुधार देखने को मिल सकता है। ये बात जो है भारतीय एयरटेल को लेकर के निकल के आती हुई 1942 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2350 तक के टारगेट निकल के आए हैं, सहमत है आप इस रिपोर्ट से? बिल्कुल सर, मैं पॉजिटिव हूँ भारतीय एयरटेल को लेके। इनफैक्ट नीट प्रॉफिट आप देखेंगे 37,000 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 11,65,000 करोड़ के आसपास है। बुक वैल्यू भी बहुत अट्रैक्टिव है करंट प्राइस के साथ, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। रिसेंटली देखिए 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा बहुत चल चुका है। इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि इंडेक्स में ना बहुत बढ़िया लेवल का जो है इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री और भारतीय एयरटेल में बहुत बढ़िया से मैनेज हो रहा है। देखिए जिस तरीके से प्रोमोटर की भी होल्डिंग है ऑलमोस्ट 52% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे लास्ट 5 साल का जो सीएजीआर है ऑलमोस्ट 30.6% के आसपास। डिविडेंड भी बहुत बढ़िया देता है। सो अगर आपने बाय किया है स्टॉक, आपके पास होल्डिंग पे है, लास्ट टाइम पे भी कंपनी ऑलमोस्ट 38.8% के आसपास कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि टेलीकॉम में नंबर 1 कंपनी है। लास्ट मार्च का भी अगर हम क्लोजिंग का सेल्स देखते हो ऑलमोस्ट 47,876 करोड़ के आसपास। सो मैं तो जाना पसंद करूंगा। रिसेंटली देखिए जो अभी का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि 1935 1945 के आसपास ये जो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के आसपास स्टॉक है और थोड़ा बहुत स्टॉक चला है। आज का भी देखिए डे हाई देखेंगे थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ है। मैं बाय ऑन डीप करना यहाँ पे पसंद करूंगा। 1850 से लेके 1880 कभी भी आता है तो इस केस में आप बाय कीजिए। थोड़ा बहुत आपको लोअर टाइम फ्रेम में इसको लेना है और इस केस में मेरा टारगेट भी होगा पहला 2250 और सेकंड मुझे लगता है कि 2350 बहुत कम है, ये तो 2500 तक भी आने वाला है स्टॉक। तो बाय ऑन डिप कीजिए, बने रहिए। फंडामेंटल टेक्निकल जबरदस्त कंपनी है। सर, आज इंट्राडे में देखिए कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर? सिर्फ मतलब चार्ट पे इंट्राडे पे जरा एक बार चेक कीजिए। रिकवरी काफ़ी तेज़ी से आती हुई इंट्राडे लो से रिकवर हुआ है पिछले मुश्किल से 3-4-5 मिनट के अंदर। अब 1946 क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? सर बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। डे हाई पे ट्रेड हो रहा है। इंटर डे में अगर आप लेना चाहते हो, लेकिन लास्ट 5 मिनट का चार्ट मैं लास्ट आधा घंटे का देख रहा हूँ, लगातार हाई और हाई क्लोजिंग हो रहा है लास्ट 5 मिनट में। तो मुझे लगता है एज पर द इंटरप्रिटेशन आज या तो कल परसों तक आना चाहिए। ऑलमोस्ट 1975 1980 के आसपास जाना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा बहुत डीप के लिए वेट कीजिए। ठीक, नज़र बना करके रखिए। यहाँ पर अभी आधे % के आसपास की तेज़ी आ गई है। 1946 1950 1947 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो रिकवरी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी के साथ आती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी के पास, हर्ष के पास दोबारा चलते हैं। हर्ष, बताइए आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी? जी, दूसरी कंपनी आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 215 का यहाँ पे लक्ष्य दिया गया। अभी स्टॉक जो 168 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2025 में जो कंपनी का एबिटा है वो 600 करोड़ से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही वित्त वर्ष 2025 से लेके वित्त वर्ष 2027 तक यहाँ पे 10 से लेके 11% तक रेगुलर ग्रोथ ये भी बढ़ने की संभावना है। इनका ये भी कहना है बर्नस्टीन का कि कंपनी का मकसद जो है, कोशिश जो है ये है कि कुछ सालों में जो मार्जिन है उसमें 300 बीपीएस पॉइंट की बढ़ोतरी की जा सके। और डीमर्जर के बाद कंपनी के पास करीब 700 से 800 करोड़ का कर्ज आ गया है। मैनेजमेंट पूरी कोशिश करेगी कि इसको भी 2 से 3 साल में यहाँ पे खत्म किया जा सके। और नेट कैश कंपनी जो है, कंपनी निवेशक अगर जानना चाहते हैं तो इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2028 में नेट कैश कंपनी हो सकती है, यानी कि कर्ज तमाम तरह के चुका सकती है। ये आदित्य बिरला लाइफस्टाइल को लेकर के? जी, लाइफस्टाइल ब्रांड। जी, लाइफस्टाइल ब्रांड को लेकर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई।
और अभी जो है हम देख रहे हैं कि ये शेयर जो है 160-62 के आसपास चलता हुआ। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इसको लेकर के, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल को लेकर के? सर यही है ना 159 160 के आसपास जो बिल्कुल चल बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े। डीमर्ज अब हुआ जी। देखिए ज्यादा डेटा नहीं है मेरे पास इसमें, हाँ, तो इसमें चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, अगर आप कोई कमेंट करना नहीं भी हाँ, करना तो चाहे तो कोई बात बेसिकली मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 150 के आसपास। तो 150 आपके एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी 150 के नीचे कभी भी जाता है तो इस काउंटर पे आपको नहीं रहना है। और एक बार मैं वेट करूंगा, नेक्स्ट 1-2 हफ्ता एक बार देखूंगा, उसके बाद जाके यहाँ पे कुछ बड़ा डिसीजन लूंगा। एटलीस्ट मुझे 180 के ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए, अभी नहीं मुझे एंट्री करना है। और किसी को भी अभी मुझे लगता है कि एंट्री नहीं करना बेटर रहेगा इसमें। बाकी सेम ग्रुप से आता है आदित्य बिरला कैपिटल। लास्ट दिन ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि 260 के आसपास, अभी देखिए 265 के आसपास चल रहा है। काप एंड हैंडल पैटर्न बेसिकली फॉर्मेशन हुआ है। डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड किया है, और हमारे जो प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो, वहां पर भी हमने आदित्य बिरला कैपिटल इस काउंटर को रिसेंटली ऐड किया है। सो नो डाउट इज अ वेरी गुड कंपनी, और मुझे लगता है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। सो जब एक काप एंड हैंडल पैटर्न ऐसा होता है वीकली चार्ट में, तो उस केस में स्टॉक यहाँ से 100% 200% नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में भागता है। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे, मैंने आपको सर टारगेट दिया था यहाँ पे 275 295 के अराउंड, ये सर शॉर्ट टर्म टारगेट है। लेकिन आई बिलीव नेक्स्ट 6 महीना अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे आपको 350 टारगेट आते हुए दिखेंगे। काप एंड हैंडल पैटर्न है, वीकली चार्ट में फॉर्मेशन बना है। अभी भी खरीद सकते हैं क्या? बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है सर, 2% ऊपर आज क्या बात लास्ट है दिन ही मतलब। हमने लास्ट दिन ही डिस्कशन किया था 260 में, तो 265 चल रहा है, तो अभी भी खरीद के आप जा सकते हो। लेकिन मेक श्योर 340 से पहले आपका एग्जिट होना नहीं चाहिए, 6-8 महीने का व्यू होना चाहिए। और इस केस में स्टॉप लॉस होगा 203 205 के जो। तो अभी लाइफ स्टाइल से अच्छा चार्ट क्या ये जो है आदित्य बिरला कैपिटल का लग रहा है ना सर? यस डेफिनेटली सर, काप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है। बेसिकली काप एंड हैंडल फॉर्मेशन सर ऐसा होता है ना, जैसे कि हम कॉफी खाते हैं सुबह सुबह उठ के, तो काप होता है, उसके पीछे एक हैंडल होता है। अब उसका ना रिट्रेसमेंट होता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद का जो रैली है वीकली मंथली बेसिस पे अगर आता है, तो उस केस में मैक्सिमम स्टॉक बहुत जोर से ऊपर जाता है। सो आदित्य बिरला कैपिटल में मुझे ऐसा ही फॉर्मेशन लग रहा है, और मुझे लगता है कि करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। ये आपसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो सर मुझे, तो फिर कैसे, मतलब टाइम है आपके पास सिखाने का? सर आप तो सर जानते हो, आप अरे बताते नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से आपका स्टॉक पिकिंग है, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है आपको बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस अरे आता है। मैं तो आपसे सीखना चाह रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए हमको भी, मतलब कप हैंडल डेफिनेटली सॉसर। सर, सिखा दूंगा मैं। पक्का पक्का, ठीक है, मैं आपसे संपर्क करूंगा। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई एबी कैपिटल के चार्ट थोड़े से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं करंट लेवल के आधार पे। और इंट्राडे आज कहाँ से कंपनियां ढूंढ के ला रहे हैं हर्ष, मतलब सब में भारतीय एयरटेल इंट्राडे हाई पे। अब चलिए लाइफ स्टाइल पे नहीं तो बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल जो है, भारतीय एयरटेल, एबी कैपिटल, ये सब इंट्राडे हाई पे ट्रेड करते हुए इस गिरते बाजार में शानदार मूव देखने को मिल रहा है। जी हर्ष, तीसरी कंपनी क्या है? जी, सनटेक रियलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरी कंपनी है, और इक्विटीज़ की यहाँ पे रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह दी है, 543 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और इनका सबसे पहले ये कहना है कि कंपनी जो है बीकेसी और साथ ही निपेन सी रोड तक के जो प्रोजेक्ट्स कंपनी ने बनाए हैं, काफ़ी अच्छी वैल्यू कमाई है वहाँ पे कंपनी ने। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे अगर ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात करें तो वो 39,370 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, जिसमें आप रिहायशी की बात करें, अल्ट्रा लग्जरी अगर हम देखें तो लग्जरी की, अल्ट्रा लग्जरी की और एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है कंपनी। और इसमें इनका ये भी कहना है कि बीकेसी के अंदर इनके 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिससे आज सालाना 70 करोड़ की यहाँ पर एनुइटी इनकम भी होती है। आने वाले 4 से 5 सालों में ब्रोकरेज का मानना है कि कमाई जो है इनकी 5 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक, ये बात सनटेक पे आ रही है, लेकिन हमारे एक ममराज जी हैं, कह रहे मेंबर हम भी हैं, लेकिन मैसेज ज़्यादा आ जाते हैं इसलिए मिस हो जाता है। कोई बात नहीं सर, अभी 1 बजे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। सवाल हम कोशिश ये करते हैं कि आपका नाम भले ना आए, लेकिन मिस हो सकता है सवाल आपके, हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो है कवर कर लें। सर सनटेक रियल्टी शेयरों में क्या करें सर? 433 के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी 543 का टारगेट दिया है यहाँ पर इक्विरस की तरफ से। देखिए नो डाउट सर, रियलिटी में मैं
पॉजिटिव हूँ। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। अभी देखिए इसके ऊपर मुझे लगता है कि अदर्स जो भी काउंटर्स है, लोधा, डीएलए, गोदरेज, प्रेस्टीज, सारे ना ओवर सारे पॉजिटिव है और मार्केट कैप और प्रॉफिटेबल कंपनी है कंपेयर टू सनटेक। सो मुझे लगता है कि एक बार अगर हम देखेंगे कि चार्ट में भी देखिए जिस तरीके से अभी 433 के आसपास चल रहा है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर पैटर्न बना है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 405 से लेके 410 आना चाहिए। मैं इस काउंटर पे एक बार सर इग्नोर करूंगा। नेगेटिव में नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि फंडामेंटल उतना अट्रैक्टिव है नहीं। अब अगर लेना है तो मुझे बहुत अच्छा वैल्यूएशन के साथ लेना है, और मुझे लगता है कि एक बार 390 385 अगर नहीं आता है तो उस केस में मैं बाई नहीं करूंगा इस काउंटर को। जी, इस बीच जो है अगली कंपनी पे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की आखिरी कंपनी बताइए कौन सी होगी? आखिरी कंपनी केफिन टेक्नोलॉजीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 1460 रुपये का यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य दिया है स्टॉक पर। इनका सबसे पहले कहना है कि घरेलू जो कारोबार है कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कुछ किसी तरह की कोई कंसर्न हमको अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे ग्लोबल स्तर पर कंपनी के अंदर वो काबिलियत है कि ग्लोबल स्तर की एक बड़ी कंपनी बन सकती है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन सकता है। मुनाफा हर साल 20% की दर से बढ़ने की संभावना जता रहे हैं ये ब्रोकरेज, और इनका कहना है कि मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है यहाँ पे मर्जर्स और एक्विजिशंस को लेकर, और इसका फ़ायदा आने वाले सालों में भी दिखेगा। और इनका कहना है कि कई बड़े बाज़ारों में कंपनी मौजूद है और अब जो है जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके तरफ फोकस किया जा रहा है। ठीक, के फिनटेक, इस पे शायद आपकी भी कॉल थी सर ना? सर मेरा कॉल भी था, कॉल एक्टिव भी है, और मैं चार्ट लेके आधा घंटे से बैठा भी हूँ। एक बार सोचा था कि आज कॉल देंगे तो एकदम परफेक्ट, तो वाह, हर्ष जी ने दिखाया, लेकिन मैं हर्ष बात ने मतलब करते चुनाव, करते, मतलब मुझे लगता है ये भी चार्ट वार्ट देख करके लेकर के आए हैं हर्ष। अरे हर्ष जी को भी आता है सर टेक्निकल एनालिसिस। बहुत मेरे कुछ को आता तो सर, डाउट एक है, तो मुझे सबको लगता आता है है। हेयर कट करवाया जो ना, जो इनकी स्मार्टनेस बड़ी है, उसका भी असर है इसमें। थैंक यू सर। देखिए सर काउंटर बहुत फेवरेट है। जिस तरीके से देखिए हमने पीक किया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1200 के ओ, फ्रीज हो आसपास गए। था। हाँ, क्यों हमने पिक किया था, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए केफिन टेक का मेनली काम क्या है? केफिन टेक टेक्नोलॉजी कंपनी है बेसिकली। इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है सर, उनको केफिन टेक ना सारे जो फिचिंग डेटा है ना, केफिन टेक प्रोवाइड करता है, कैम्स प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सिक्योरिटीज काउंटर है, जो कोई भी ब्रोकिंग हाउस कंपनी है, सारा अभी सिक्योरिटीज रिलेटेड कंपनी भाग रहा है। सीडीएसएल भागा है, अभी इसमें बीएसई बहुत जोर से चला है। अब केफिन टेक उतना भागा नहीं था, पोटेंशियल है बहुत, आज भी देखिए 4.5% ऊपर है। तो मेरे ख्याल से आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने बोनस को फॉलो किया है तो बोनस में हमने बताया भी है केफिन टेक को लेके। अभी यहाँ से 130 पॉइंट अभी चल रहा है, हमने 1200 के आसपास आइडेंटिफाई किया था, अभी 1327 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है सर, 1450 बहुत जल्दी आने वाला है, और 1450 अगर एक बार आता है उसके बाद मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है बने रहिए, जिनके पास है बने रहिए। और टारगेट क्या बताया सर आपने एक बार? सर एक बार मुझे लगता है कि 1450 टारगेट होना चाहिए, और 1450 के ऊपर आने पर वहां पे थोड़ा हम देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा हम देखेंगे कि नीचे आ जाएगा। फिर से जब 1450, मतलब सर वही स्टॉक दौड़ेगा, दौड़ने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट लेगा 1450 के आसपास, फिर से जब 1450 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसमें ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। ठीक, तो हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने शानदार शानदार शेयर डिस्कस करने के लिए और लेकर के आने के लिए स्क्रीन पर। और ऐसे ही आप मतलब जो है स्मार्ट आइडियाज़ लेते जाइए। अब बाकी आपका हेयर कट काफ़ी अच्छा लग रहा है, थैंक यू। तो आप ऐसे ही स्मार्ट बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ब्रोकर बोले को करते हैं समाप्त।